नाज़रीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज जबीन, पेश है आज की खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताह से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेस के रास्ते में पौधे और दरख्त भी लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए डबल इंजन हुकूमत के कारनामों पर रोशनी डाली और हरदोई को मुल्क का तेजी के साथ तरक्की करने वाला इलाका करार दिया है। संसाधनों का बंदरबाट करने वाले जिन सपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। मगरिबी बंगाल के 142 असेंबली हलकों पर दूसरे मरहले की रायदही अमल में आई। सुबह 11 बजे तक 40 जबकि दोपहर 1 बजे तक 61% से जायद रायदही का तनासुब दर्ज किया गया था। सख्त हिफाजती इंतजामात और पुलिस की चौकसी के साथ मगरिबी बंगाल में 2 मराहिल में रायदही अमल में आई। मगरिबी बंगाल के खालिसा स्कूल के करीब में बख्तर बंद गाड़ियों में नीम फौजी और फौजी दस्तों की गश्ती भी अमल में आई। पुलिस ने कई एक मुकामात पर लाठीचार्ज करते हुए हुजूम को मुंतशर किया, जबकि टीएमसी कायदीन की जानिब से खवातीन पर लाठीचार्ज करने का भी पुलिस और नीम फौजी दस्तों पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। मगरिबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में दूसरे मरहले की रायदही के दौरान असेंबली हल्का फाल्टा के एक पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन के तीसरे नंबर पर टेप लगा दिया गया था। बताया जा रहा है कि ये 3 नंबर बीजेपी का निशान था और टेप लगाने का इल्जाम टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर पर लगाया जा रहा है। फाल्टा पोलिंग बूथ नंबर 144 पर दोबारा रायदही की मांग की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के मॉडल पोलिंग स्टेशन पर भी रायदहिंदों का हुजूम देखा गया। मगरिबी बंगाल में दूसरे मरहले की 142 सीटों पर मुख्तलिफ मुकामात में इलेक्शन कमीशन ने मॉडल पोलिंग स्टेशन भी कायम किए थे, जहां पर बैरूनी सयाहों को भी मुशाहिदे के लिए मदऊ किया गया था। बाज़ मुकामात पर मुअम्मर अफराद को सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठाते और पोलिंग स्टेशन में ले जाते हुए भी सीआरपीएफ और नीम फौजी दस्तों के जवानों को देखा गया है। मगरिबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भवानीपुर असेंबली हल्के से मैदान में उतरी है। दूसरे मरहले की रायदही के दौरान भवानीपुर सबसे हसास असेंबली हल्का समझा जा रहा था। भवानीपुर असेंबली हल्के से ही बीजेपी के मगरिबी बंगाल में अपोजिशन लीडर स्वेंधु अधिकारी भी मैदान में उतरे हैं। भवानीपुर के एक असेंबली हल्के में उस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब ममता बनर्जी और स्वेंधु अधिकारी दोनों मस्कूरा पोलिंग स्टेशन का मुआयना करने के लिए पहुंच गए। ममता बनर्जी ने हिफाजती इंतजामात के तैनात फौजी एहलकारों और पुलिस के जिम्मेदारान पर बीजेपी एजेंट के तौर पर काम करने का इल्जाम भी आयद किया है। আমরা কন্টেম্পট অফ কোর্টের নোটিশ দিয়েছি, তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্র বেরিয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে। সব এইভাবে ভোট হয়, ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেররিজম করছে এলাকায়। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा डेरेक ओब्राइन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है कि वो 4 मई के बाद वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दें, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरिबी बंगाल में असेंबली इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि वो 294 सीटों पर उम्मीदवार है और जब तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन जीत जाएगी तो वजीर आजम मोदी पर अपने ओहदे से इस्तीफा देने की अखलाकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम। गुजरात बल्दी इंतखाबात में जहां बीजेपी 15 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों पर जीत हासिल करने का जश्न मना रही है, वहीं
देडियापाड़ा असेंबली हलके के तमाम 11 जिले पंचायत पर जीत हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी ने मस्कुरा हलके से बीजेपी का सफाया कर दिया है। इस जीत को आम आदमी पार्टी तब्दीली की लहर करार दे रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की गौर ग्रीन सोसाइटी में एक इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लगने का वाकया पेश आया, मगर मुकामी लोगों ने ताखीर से फायर अमले के आने और मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का दावा किया है। दूसरी जानिब फायर अमले के चीफ फायर ऑफिसर की क़ियादत में आग पर काबू पाने का भी दावा पेश किया गया है। आज समय सुबह लगभग 8:50 पर सूचना प्राप्त हुई थी। गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 9वें तल्ले पे आग लगी है। हमारी 5 गाड़ियां जो वैशाली फंसी थी, साथ ही नोएडा, नगर बुधवाली, साहिबाबाद और अन्य स्टेशनों से गाड़ियां मंगाई गई। ऊपर आके देखा तो 2-3 फ्लैटों में आग लगी थी और कुछ लोग फंसे हुए थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने आग बुझाने के साथ साथ लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही जो विशेष रूप से एक महिला और एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो ऑक्सीजन पे थे, उनको सीढ़ियों के माध्यम से नीचे रेस्क्यू करके उतारा गया और एम्बुलेंस से तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही घटनास्थल पे अभी 17 गाड़ियां हमारी मौजूद हैं। सभी प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, साथ ही एनडीआरएफ और जो सिविल डिफेंस घटनास्थल पर मौजूद है। साथ ही नोएडा और अन्य लोग जो फायर सर्विस की टीम से सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद है घटनास्थल पे। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। त्वरित कार्रवाई से आसपास के 20 से ऊपर फ्लैटों को सुरक्षित बचाया गया है और आग को पूर्ण रूप से इस समय तक बुझा दिया गया। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मुल्क और मजहब से नहीं होता पर मुश्तमिल बयान सियासी हलकों में हंगामे का सबब बन रहा है। कांग्रेस पार्टी ने राजनाथ के इस बयान को सियासी दोगलापन करार दे रही है। इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आलूदगी से पाक फ्यूचर सिटी अवाम के लिए कायम करने के मुतालिक हुकूमत तेलंगाना की कोशिशों पर रोशनी डालते हुए कहा कि ORR के बाद 360 किलोमीटर रीजनल रोड, रेडियल रोड्स और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज तैयार किए जा रहे हैं, जबकि कई शहरों तक बुलेट ट्रेन का मंसूबा है। शमशाबाद में बुलेट ट्रेन का हब तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मेट्रो और बस टर्मिनल्स भी कायम किए जा रहे हैं। ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇది అయ్యేదా అన్నారు. ఈ రోజు మనం రీజనల్ రింగ్ రోడ్ 360 కిలోమీటర్లతోని రీజనల్ రింగ్ రోడ్ నిర్మించుకుంటున్నాం. ఈ రోజు రేడియల్ రోడ్ కి కళ్ళ ముందల్లే పనులు జరుగుతున్నాయి. కొంగర కళ నుంచి ఆమంగల్, అక్కడి నుంచి నల్లమల వరకు, నల్లమల నుంచి సోమశిల నుంచి నంద్యాల నుంచి బెంగళూరు వరకు ఈ రోజు మనము కంట్రోల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే మనం నిర్మించుకుంటున్నాం. ఈ రోజు ఆ రోడ్డు రావడంతో బెంగళూరు 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గుతుంది. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हल्के हुस्नाबाद के ईल का धरती मंडल में जेर इल्तिवा तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर जिली ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। पूनम प्रभाकर ने इजलास में शामिल तमाम एहलकारों और आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि अनाज की खरीदी मराकिज में अनाज फरोख्त करने के लिए आने वाले किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। RBVRR तेलंगाना पुलिस एकेडमी में पुलिस एहलकारों और जवानों के बच्चों के लिए समर कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बी शिवधर रेड्डी IPS के अलावा दीगर सीनियर IPS ओहदेदारों ने शिरकत की। इस समर कैंप का मकसद पुलिस एहलकारों के बच्चों की जहनी नशोनुमा, जिस्मानी सेहत को मजबूत करना और अखलाकियात से हमकिनार करना है। इस समर कैंप में तैराकी, योगा, पेंटिंग और शतरंज जैसे खेल की सहूलत फराहम की गई है। हैदराबाद में नेट UG 2026 इम्तिहानात का 3 मई को इनेकाद अमल में आने वाला है। इसी ज़िमन में ज़िले कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका आला ने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक़िद की ताकि धांधलियों, बदउनवानियों से पाक मुसाबक़ती इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जा सके। इस मौके पर रहनुमायाना खुतूत भी जारी किए गए हैं। उम्मीदवारों को 11 बजे सुबह सेंटर्स पहुंच जाने की हिदायत दी गई है, जबकि ताख़ीर से आने वालों को दाखिले की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी।
हॉल टिकट के साथ दुरुस्त शनाख्ती कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी उम्मीदवारों को साथ रखने की हिदायत दी गई है। मेदक में तुपरान चेक पोस्ट के करीब खुद साख्ता गांव रक्षक के हमले में एक ड्राइवर और गाड़ी का मालिक जख्मी हो गया है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मजलिस के एमएलसी रहमत बेग ने मुकामी डीएसपी नरेंद्र गौड़ से मुलाकात की और खादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मेदक डिस्ट्रिक्ट के एरिया के डीएसपी तुपरान से मुलाकात किया गया। आज से 2 दिन पहले जो लोग बाज़ारों से माल ख़रीद के, जैसा कि तेलंगाना रियासत में 127 बाज़ार है, तो बाद बाज़ार इतवार को रहता, बाद बाज़ार जुम्मे को रहता, बाद बाज़ार मंगल को रहता, ऐसे मुख्तलिफ एरियो में बाज़ार रहते। तो उनको जो व्यापारियाँ रहते, एक बाज़ार में माल नहीं बिका तो दूसरे बाज़ार में लेके जाते हैं। तो वैसी गाड़ी को पकड़ा गया है गौरक्षकों की तरफ से, और गौरक्षक वो ड्राइवर को मारे और साथ में जो क्लीनर था उसको मारे और हथियार से हमला किया गया इन लोगों के ऊपर। एक रोज कबल जिले मेदक में एक खौफनाक बस हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी बस और एक लारी के तसादुम में 30 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हैदराबाद से मेदक जा रही सुपर लग्जरी बस की कोलचारम में एक लारी से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में बस में सवार 30 जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को मेदक के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।